कुछ लोग म्यूचुअल फंड से लाखों रुपए बनाते हैं और कुछ लोग कहते हैं मेरा पैसा डूब गया, जबकि दोनों ने सेम मार्केट में इन्वेस्ट किया होता है। तो आखिर फ़र्क कहाँ होता है? क्या म्यूचुअल फंड सच में डेंजरस है, या फिर लोग खुद ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनका पैसा लॉस में चला जाता है? और सबसे शॉकिंग बात, ज़्यादातर लोगों को अपनी असली गलती का पता ही नहीं चलता। और इस वीडियो में आखिर पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने उसे मिस कर दिया तो आप भी वही गलती कर सकते हैं जो लाखों लोग करते हैं। नमस्कार, आज हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में आखिर लोग लॉस क्यों करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, असली प्रॉब्लम मार्केट है या इन्वेस्टर का बिहेवियर। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। ये किसी भी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में उपयोग किए गए सभी उदाहरण केवल समझाने के उद्देश्य से है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। जब लोग म्यूचुअल फंड शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, प्रॉफिट। उन्हें लगता है कि पैसा लगातार बढ़ेगा, लेकिन एक दिन मार्केट गिरता है और ऐप खोलते ही पोर्टफोलियो रेड दिखने लगता है। यहीं से शुरू होती है पैनिक। मान लीजिए राहुल ने 1 लाख इन्वेस्ट किए। शुरुआत में उसका पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद मार्केट गिर गया और उसकी वैल्यू 80,000 रह गई। अब राहुल हर दिन ऐप खोल कर अपना लॉस देखने लगा। वह डर गया और फाइनली उसने पैसा निकाल लिया। उसे लगा उसने सही डिसीजन लिया है, लेकिन यहाँ सबसे शॉकिंग बात हुई। कुछ समय बाद वही मार्केट रिकवर हो गया और वही फंड फिर प्रॉफिट में चला गया। अब राहुल को समझ में आया कि उसका असली लॉस मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि पैनिक डिसीजंस की वजह से हुआ। म्यूचुअल फंड में लॉस का पहला और सबसे बड़ा कारण है फियर। जैसे ही मार्केट गिरता है लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है अगर अभी पैसा नहीं निकाला तो सब खत्म हो जाएगा, और इसी फियर में लोग सबसे बड़ी गलत डिसीजन लेते हैं। दूसरा बड़ा कारण, लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। 6 महीने, 1 साल, और फिर एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में कोई क्विक मनी स्कीम नहीं है। यह लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल है। बहुत लोग बिना समझे इन्वेस्ट करते हैं। किसी फ्रेंड ने कहा, किसी रिलेटिव ने बता दिया, या सोशल मीडिया देखकर इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि वह फंड उनके लिए सही भी है या नहीं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और शॉकिंग वाली बात है, म्यूचुअल फंड में हमेशा मार्केट नहीं हराता। कई बार इन्वेस्टर खुद ही खुद को हरा देता है। कुछ लोग मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। मार्केट ऊपर है तो वे डरते हैं इन्वेस्ट करने से, मार्केट नीचे है तो और ज़्यादा डर जाते हैं, और इसी कन्फ्यूजन में सही मौका निकल जाता है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा नुकसान मार्केट नहीं करता, बल्कि इमोशंस करते हैं, जैसे फियर, पैनिक, इम्पेशन। यही 3 चीज़ें लोगों का पैसा डुबाती है। अगर आप हर गिरावट पर पैनिक करेंगे तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग कभी काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो वही गिरावट फ्यूचर अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। 2008 मार्केट क्रैश, 2020 मार्केट क्रैश। इन सिचुएशंस में बहुत लोग डरकर बाहर निकल गए, लेकिन जो लोग इन्वेस्टेड रहे उन्हीं लोगों ने बाद में सबसे ज़्यादा रिकवरी और ग्रोथ देखी। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनल पॉइंट समझिए। म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर लोग मार्केट से नहीं हारते, वे अपने इमोशन से हारते हैं। जो लोग पेशेंस रखते हैं वही वेल्थ बनाते हैं, और जो लोग हर गिरावट पर पैनिक करते हैं वे अक्सर प्रॉफिट आने से पहले ही बाहर निकल जाते हैं। उम्मीद है कि अब आपको क्लियर समझ मिल गई होगी कि म्यूचुअल फंड में असली लॉस क्यों होता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें।